जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्य। भारतीय संस्कृति की जड़ आध्यात्मिकता है। जो मोह ममत्व व राग द्वेष को लेकर अतिशय स्वार्थी व आसक्त है, उसे समझाया गया है कि जिसका तू मेरा मेरा कर इतनी अनीति भ्रष्टाचार करके भी जोड़ रहा है, संभाल रहा है, ये सब आखिर में तेरा है क्या? सोचो और समझो। स्थूल पदार्थों की अतिशय आसक्ति, कामना व लालसा अज्ञान है। जब तुम चले जाओगे तब ये सब यहाँ पर धरा रह जाएगा। तुम्हारे जीवन काल में भी शायद ये सब चला जाए तो भी असंभव नहीं। जो नश्वर स्थूल है उसके लिए लालसा कामना ये है माया। माँ माने नहीं या माने जो है ही नहीं, परंतु फिर भी अपना प्रबल प्रभाव रखती है, वह है माया। भारतीय संस्कृति की जड़ आध्यात्मिकता है। आत्मिक मूल्य को लेकर भारतीय संस्कृति ने शुभ अशुभ, सत्यासत्य व धर्म अधर्म का निश्चय किया है, सो भी अनुभूति करके किया है। आज जो लिखा जाता है सो पढ़कर कोई विश्वास नहीं करता है कि यहाँ लिखने वाले को सही में उसका अनुभव है। जो कहने वाले हैं उसका सुनकर भी लोग बराबर कहते हैं कि भाई वह तो कहने वाला है, उसको क्या, कहना भर है ना, करता होता तो करके ही बतला देता ना। भारतीय संस्कृति ने मनुष्यों में, प्राणियों में रहे हुए दिव्य तत्व के उत्थान का पुरुषार्थ समझाया है, व्यक्त किया है। आत्मिक उत्थान से ही मुक्तावस्था की अनुभूति होती है। प्राणी मात्र में उसी एक ही परम तत्व का तत्वांश रहा है। फिर भी अहम ममत्व को लेकर मेरा तेरा करने से मनुष्य व मनुष्य समाज संतप्त होता है। तत्व चिंतकों का एक नया वर्ग उद्भव हुआ है। हमारे यहाँ तो तत्वेता होते थे। हम इन्हीं तत्वेताओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर अनुभव शून्य रहकर तत्वज्ञान के बोलने वाले और चर्चा टिप्पण करने वाले बने रहे हैं। प्रत्यक्ष में, अनुभूति में कुछ नहीं होता है। वाणी विलास में सब कुछ भर लेते हैं। तत्ववेता माने अपने निज अनुभव को लेकर तत्व को जानने वाला। तत्वचिंतक माने तीव्र बुद्धि से, तर्क शक्ति से अनुमानों का तांता लगाकर निश्चय करने वाला। बुद्धि और तर्क शक्ति का विकास एक बात है और चित्त का, हृदय का विकास सर्वथा दूसरी बात है। चित्त को विशाल, वात्सल्यपूर्ण और सर्व का हितैषी बनाना विकट साधना है, मुश्किल है। आजकल तत्वचिंतकों की बोलबाला है। लोगों में भी बोलने वालों के प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित करने की भक्ति फूली फाली है, क्योंकि ठोस आचरण युक्त भक्ति उपासना से ऐसी भक्ति आसान है।
आज लोगों के पास ठोस भक्ति के लिए समय नहीं, शारीरिक व मानसिक शक्ति नहीं है। इसलिए ऐसी आसान भक्ति, कलियुगी भक्ति या कलियुगी ज्ञान और कर्म का ढांचा लोगों ने अपने अनुकूल बना लिया है। ऊपर से ज्ञान, भक्ति, कर्म सब कुछ होता रहता है और व्यापार, धंधा, नौकरी आदि में भ्रष्टाचार, अनीति, परिग्रह, संग्रह, मिलावट आदि के द्वारा कलियुग की उपासना बढ़ा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, देरासर, अपासरा, तात्पर्य की धर्म या संप्रदाय के स्थानों में प्रणाम करने के नियम वाले भी अपने धंधा, नौकरी, कारोबार या जीवन के और व्यवहार करते समय अपने भगवान को सर्वव्यापक और सर्वज्ञ नहीं मानते हैं। उनके भगवान तो बस उन स्थान विशेष, मंदिर, मस्जिद आदि में ही रहते हैं। कैसी छलना है ये! फिर हम ही लोग प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं कि भारत में इतनी गरीबी क्यों, इतनी बीमारी क्यों, इतनी पायमाली क्यों? आज अनीति, भ्रष्टाचार करने में जो लगे हैं, वे ही लोग मरकर अपने कुकर्म के परिणाम भोगने के लिए गरीब, बीमार या अंधे, पंगु बालक होकर भूखे प्यासे तड़पते हैं। कुकर्म के परिणाम से कोई बच नहीं सकता, यह ध्रुव है। शासकों में फिजूल खर्ची बढ़ गई है। शासकों में बदी है। प्रधानों के निवासों में बिजली, पानी, फर्नीचर, बाग बगीचे का इतना अधिक खर्च बढ़ गया है कि इससे तो वहाँ अच्छा होता कि प्रधान को तनख्वाह देकर मकान, पानी, बिजली इत्यादि का बिल उनसे ले लिया जाता। उनके मोटर भी अपनी निजी रखने का कह देना चाहिए, क्योंकि प्रधानों में राष्ट्रीय भावना जैसा कुछ है नहीं। राष्ट्रीय निधि का दुरुपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने में इन्हें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है। राष्ट्रीय निधि में असंख्य गरीबों का खून पसीना मिला है, यह बात भूल गए हैं। प्रधानों का रहन सहन देखकर समाज में भी फिजूल खर्च बढ़ गई है। समाज के श्रीमंतों का देखकर समाज के निम्न स्तर के लोगों में भी यह असर आ गया है। फिजूल खर्ची बढ़ने से गैर कानूनी तरीके से और अनीति से धन कमाने की पाशवी वृत्ति बढ़ गई है। काला पैसा बढ़ गया है। विदेशी वस्तुओं की लालसा बढ़ी है। विदेशों में पैसा कमाने की वृत्ति बढ़ रही है। राष्ट्रीय भावना, स्वदेशी वृत्त कुछ नहीं रहा है। दारू, मांसाहार, जुआ आदि दूषण। दारू महाबलिष्ठ भयंकर राक्षस है। लाखों करोड़ों लोगों के सुख आनंद को हड़प लेता है। सुखी लोग इसको शौक समझकर अपनाते हैं। गरीब, अर्ध भूखे लोग अपने दुख, भूख आदि की असह्य पीड़ा से छूटने के लिए इलाज के रूप में इसे अपनाते हैं। कानून से दारू पीना बंद हो जाएगा, ऐसा मानना भूल होगी। लोगों में जागृति आने पर ही अपनी समझ में जब दारू पीना छोड़ देंगे, तभी दारू का व्यसन और व्यापार तथा भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। दारू पीने से कितना और किस प्रकार का अहित होता है, इसका ज्ञान रास्ते पर पड़े हुए अतिशय कंगाल लोगों को भी
अनिच्छित और बिना कुछ प्रयास के भी दिन में भी कई बार सुनने में आ जाया करे। दारू के विरोध में जनमानस की आंतरिक चेतना में समझ जागृत कर देवे, ऐसे तरीकों से प्रचार किया जाना चाहिए। ऐसे प्रचार के लिए सामाजिक संस्थाओं को सरकार निभावेगी तो दारूबंदी के कानूनों के वहीवट करने का खर्च आता है, उससे कम या बराबर का खर्च सरकार को उठाना पड़ेगा। कानून न करते हुए लोगों की समझ बढ़ाने के पीछे खर्चा करना चाहिए। चुनाव के लिए भी यही बात लागू होती है। मत किसको देना चाहिए, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, इसकी समझ बढ़ावे ऐसा व्यय करना चाहिए, जो कि रचनात्मक खर्च है, जिसका परिणाम 10-15 वर्ष में ठोस रूप में दिखाई देगा। लोगों में राष्ट्र गौरव भावना जागृत होगी। श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि यादव कुल में धन संपत्ति के साथ साथ अनैतिकता, शराब और जुआ जैसा अनिष्टकारी व्यसन बढ़ गए हैं। तब यादव कुल का नाश हो जाए ऐसी इच्छा की थी। महाभारत में भी जुआ, अनैतिकता आदि दूषणों का परिणाम कितना भयंकर आता है, यह स्पष्ट किया गया है। तात्पर्य यही कि हमारी संस्कृति में दारू, जुआ, मांसाहार, स्त्री पुरुषों में अनैतिक व्यवहार आदि को हमेशा अपवित्र, अशुद्ध, अधःपतन की ओर ले जाने वाले तथा मनुष्य जीवन में पशुत्व बढ़ाने वाले समझा है, और यथार्थ बात भी है। मनुष्य जीवन में हिंसा को स्थान कतई नहीं हो सकता। छल, कपट, द्यूत, जुआ, शराब, मांसाहार आदि से दूषित जीवन मनुष्य को निम्न स्तर की योनियों में जन्म के हेतु होते हैं। महिलाओं में ऐसी जागृति और आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो पुरुष शराब पीता है, मांसाहार करता है, द्यूत खेलता है या अनैतिक जीवन रखता है, ऐसे पुरुष से अपना जीवन संबंध न स्थापित करें। माता पिता को स्पष्ट कह देना चाहिए कि ऐसे पुरुष को पति बनाने से तो बेहतर है कि कुमारी रहूं और आपकी सेवा करूं, या अपने पैरों पर खड़ी रहकर जीवन यापन करूं। परिणित महिलाओं को भी प्रेम पूर्ण भरसक प्रयत्न करने पर भी पुरुष वर्ग व्यसनों का त्याग नहीं करे, तब ऐसी महिलाओं तथा उनके बच्चों को ऐसे संयोग में सामाजिक सेवा संस्थाओं में आश्रय मिलना चाहिए। पढ़ी लिखी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ी हो जाना चाहिए। अनपढ़ और वृद्ध महिलाओं को उनके बालकों को संभालने के लिए समाज और शासन को तैयार हो जाना चाहिए। अब इसका समय आ गया है, कलयुग है ना। पहला दोष हमारा साधुओं का है, नीति भ्रष्टता में। देश के उत्थान का हमारा परिश्रम सुव्यवस्थित नहीं है। शहरों की आबादी एक तरफ है तो देहातों की हालत बिल्कुल दूसरे छोर पर है। प्राचीन भारत में विद्वान, संत महात्मा और प्रचार के पैदल भ्रमण में ही रहते हैं। स्थान स्थान पर जाते आते रहते थे। देश के भीतरी देहात की जनता के भी संपर्क में रहते थे। जनता में सब शास्त्रों की शिक्षा का उपदेश देते रहते थे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि के चरित्र सुनाते थे। चाहे कितनी भी अनपढ़ प्रजा भी सदाचार, नीति, सत्य,
धर्म के आदर्शों को जानती थी, समझती थी और वास्तविक जीवन में उनका पालन दृढ़तापूर्वक करती थी। अब साधुओं में संकुचितता, विलासिता आने लग गई है। हर एक राष्ट्र को अपने विशिष्ट विचार भावना का आत्मिक बल होता है। वही उस राष्ट्र के लिए आधार बल होता है। परापूर्व से भारत में आध्यात्मिक भावनाओं का विशिष्ट बल भारत के प्राण के स्थान पर है। इसलिए आध्यात्मिक भावनाओं का आचरण प्रचार होगा, तभी भारत में नूतन युग का निर्माण होगा। धर्म को जीवन में साक्षात रूप से अभिव्यक्त करना वही आध्यात्मिक जीवन शैली है। चाहे राजकारण हो, व्यापार क्षेत्र हो, नौकरी धंधा हो या सामाजिक जीवन हो, धर्म का अनुष्ठान सदाचार होना ही आध्यात्मिकता है, वरना दंभ है। ऐसी आध्यात्मिकता हो तभी समाजवाद एक एक मनुष्य को सुख पहुंचा पाएगा। मनुष्य को भ्रष्टाचार करते समय अपना अंतःकरण उसको रोक देवे, तभी आध्यात्मिकता का आचरण होता है, ऐसा मानना। तब तक नहीं, तब तक केवल दंभ। भ्रष्टाचार, परिग्रह आदि अधर्म है, धर्म का दंभ है। मानव कर्तव्य को समझकर पालन करें तो समाज, राष्ट्र और विश्व सुखी रहे। अधिकार और ज्यादा भोग लूं, संग्रह कर लूं कि वृत्ति पशुवृत्ति है। इसी को लेकर आज सब कोई संतप्त हो रहे हैं, दिन दिन ज्यादा हो रहे हैं। जब तक राष्ट्र में प्रत्येक को आवश्यक इतना अनाज व वस्त्र नहीं उपलब्ध हो सकता है, तो शासन में महात्रुटियां, भ्रष्टाचार व अनीति है। यह हमें मानना ही पड़ेगा। स्वातंत्र्य के पहले हम पराधीन थे और कचड़ाए हुए गरीब थे। अब हमारे ही लोगों के शासन ने हमको ज्यादा गरीब बना डाला है और हमारे शरीर में मांस, मज्जा, रक्त भी नहीं छोड़ा है। इतने अभावों में हमको ढकेल दिया है। एक गृहस्थ, महाराज जी, 5-6 मास से नौकरी छूट गई है। 4 बच्चे, माता पिता, पत्नी, मैं और मेरा छोटा भाई, 9 के परिवार को कैसे निभाना। मेरे पास में तो सिर्फ 2000 रुपए बचे हैं अब तो। श्री गुरुदेव कहते हैं, 2000 तो है ना, बहुत काफी है। उसमें से 1500 लगाकर 8-10 गाय खरीद लो। गाय की सेवा करो, उनके दूध गोबर से 8-10 व्यक्तियों के एक परिवार को पर्याप्त मिलेगा ही। यह मेरा पक्का दावा है। ऊपर से दिन भर को जलाने के लिए पर्याप्त कंडे या गोबर गैस भी मिलेगा। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता के कारण ही देश की प्रगति नहीं हो सकती है और झगड़े रहते हैं। ये दोनों मान्यताएं वास्तविकता से ठोस बराबर नहीं है। यह थोड़े काल के बाद विश्व की बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट सत्ता को स्वयं अनुभूति व प्रतीति करेंगी। तब अपनी नीति पलटाने की हिम्मत करने वाला कोई न कोई विचक्षण नेता बाहर आएगा। आर्थिक असमानता अनादिकाल से हर युग में, हर क्षेत्र में अलग अलग रूप व प्रकार से हमेशा रही है और इसी प्रकार हमेशा रहेगी।
कारण कि धन और यश प्राप्ति के पीछे बुद्धि तत्व, पुरुषार्थ और कुछ अंश में प्रारब्ध, इन तीनों का होना अनिवार्य है। ये तीनों की प्राधान्यता अनादिक काल से हमेशा रही है। आर्थिक असमानता कानूनों से दूर नहीं की जाएगी। हाँ, इतना हो सकता है कि कानूनों के दंड के कारण धनी लोग गरीबों का शोषण नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह भी ध्यान में रखना कि जब जब आर्थिक असमानता हद से बाहर बढ़ जाती है, तब कुदरत कहो या ईश्वरी शक्ति कहो, अपना प्रकोप व्यक्त करती ही है। क्योंकि बेहद असमानता का होना मानवता का ह्रास है। मानवता से ही आर्थिक असमानता घटती है। समाज में स्वस्थ वातावरण रहता है। मानवता में सहृदयता, स्नेहपूर्ण औदार्य, सम्मानयुक्त सहायता और अपनत्व की दृढ़ भावना और उनके अनुरूप प्रेम पूर्ण सेवा का होना ही सम्यक मानवता है। तात्पर्य कि मानवता वृत्ति, दृष्टि, बुद्धि के साथ साथ धन और शरीर का भी हिस्सा होना अनिवार्य है। मनुष्य को जितना जिस प्रकार का तन मन धन का साधन भगवान ने अनुग्रह करके दिया है, उसका उतना ही अनुग्रह उस मनुष्यों को अभावग्रस्तों, पीड़ितों और व्यथित प्राणियों के प्रति करना ही चाहिए। जल संग्रह। वर्षा काल में पानी बरसता है, उसका पूरा संग्रह करना चाहिए। अपना देश कृषि प्रधान है, पानी पर निर्भर है। पानी वर्षा काल में ही यहाँ मिलता है। सबसे प्रधान महत्व की बात यही है कि हमारा देश उष्ण कटिबंध में है। हवामान उष्ण है, इसलिए भी पानी ज़्यादा लगता है उपयोग में। पानी के संग्रह के लिए प्राचीन काल में जमीन के प्रकार के अनुकूल विविध प्रकार के जलाशय, नहर और वाव, कुएं आदि बनाए जाते थे। इनमें से वर्तमान समय में भी बहुतों का अस्तित्व खंडहर के रूपों में भी है। उनके अभ्यास व निरीक्षण करने पर हमें पानी के संग्रह के बारे में बहुत मार्गदर्शन और समझदारी मिल सकते हैं। बरसात अच्छी होती है, तब भी ग्रीष्म काल में कितने देहातों में और शहरों में पानी की कमी तंगी हो जाती है। इस पर से स्पष्ट होता है कि बरसात में काफ़ी पानी मिलने पर भी हमारी व्यवस्था में कभी त्रुटि होने के कारण ही पानी की मुश्किल हम निर्माण कर रहे हैं और देहातों की भोली मेहनतकश प्रजा की शारीरिक शक्ति व समय का व्यर्थ व्यय होता है। पानी को दूर दूर से ढोकर लाने में और रोज़मरोज़ की जिंदगी में पानी तो प्रथम अनिवार्य आवश्यकता है। देहातों में पानी की ऐसी तकलीफ होने के कारण वहाँ की प्रजा को सफाई स्वच्छता की आदत नहीं, बल्कि गंदापन पनपता है। हाथ पांव धोते नहीं, मुंह धोते नहीं, स्नान तक नहीं करते, तो कपड़े फिर रोज रोज कौन कैसे धोएगा। फिर मक्खी आदि का उपद्रव, फिर परिणाम में कितनी बीमारियां। विश्व शांति का सरल उपाय। युद्ध से युद्ध का अंत नहीं होगा, असत्य से असत्य का अंत नहीं होता है, क्रोध से क्रोध का अंत नहीं होता है।
विज्ञानियों ने स्पष्ट तौर से जान लिया है कि इस चराचर विश्व में प्रत्येक प्राणी पदार्थ जो कुछ भी है वह सभी उसी एक परम तत्व की अलग अलग रूप हैं। अहम को लेकर व्यक्ति व्यक्ति में, समाज समाज में, प्रांत प्रांत में, देश देश में और इस तरह विश्व भर में सब ने अपने को अतिशय संकुचित, सीमित समझ लिया है, बना लिया है। अहम तोड़ना चाहिए, तब व्यक्ति व्यक्ति को दुश्मन नहीं मानेगी, अपितु अपने समान देखेगी। देश देश के बीच मित्रता रहेगी। सभी प्रजाओं को मालूम पड़ेगा कि प्रांत या देश की सीमाएं तो शासन के हेतु हैं, व्यवस्था के हेतु हैं, न कि वैर व दुश्मनी के लिए। एक दूसरे के प्रति द्वेष, भय आदि संकुचित भावना को लेकर होते हैं। अपने को प्रतिकूल होता है वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं करना, सबका हित करना, अपरिचितों के पर भी उपकार करना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, व्यक्ति व्यक्ति को, समाज समाज को, प्रजा प्रजा को, देश देश को एक दूसरे में अपने को देखना चाहिए। आत्मसात आत्मौपम्य होना चाहिए। सत्य में मानव समाज वही है कि जहाँ सर्व मनुष्यों के हृदय समान भावनामय हो, सब एक दूसरे के अनुकूल हों और सबको सुख शांति प्रसन्नता हो। वेद भगवान की मनुष्यों के लिए यही आज्ञा है कि आप सब समान हृदय वाले, माने प्रेम पूर्ण लक्ष्य वाले तथा परस्पर में सतत प्रेम भाव युक्त रहें। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।